गाजा में युद्ध विराम हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और हमास की बैठक के बाद शांति समझौते के पहले चरण में सहमति भी हो गई है, लेकिन युद्ध का एक और मोर्चा है जो बहुत कठिन है, जटिल है और विध्वंसक भी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध धीरे धीरे यूक्रेन को खाए जा रहा है। यूक्रेन की जमीन धीरे धीरे पुतिन के कब्जे में जा रही है। यूक्रेन के 25% से ज्यादा जमीनों पर इस वक्त रूस का कब्जा है और किसी भी कीमत पर पुतिन अपने कब्जे को छोड़ना नहीं चाहते। अब तो यूक्रेन पर हमले और भी बड़े होते जा रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में बातचीत की, शांति वार्ता की, शांति के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। रूस की सेना ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला किया है। अब पुतिन का हमला राजधानी कीव पर हुआ है। कीव के एनर्जी साइट्स को निशाना बना है और इस हमले में 9 लोग घायल भी हो गए हैं। यह हमला सर्दियों से पहले यूक्रेन की ऊर्जा संरचना को कमजोर करने की साजिश है। रूस की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि रूस अराजकता फैलाना चाहता है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा है। इस बीच शुक्रवार की सुबह रूस के एक बड़े हमले ने यूक्रेन की राजधानी कीव में हड़कंप मचा दिया। इस हमले के दौरान एक इमारत में आग लग गई और कई एनर्जी साइट्स को भी नुकसान हुआ है, जिससे राजधानी कीव के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। कीव के मेयर विताली ने साफ साफ कहा है कि इस हमले में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 को फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उन्होंने कहा कि निप्रो नदी के पूर्वी किनारे के कुछ जिलों में बिजली कट गई है, बिजली पूरा ब्लैकआउट हो गया है। इस अटैक के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। अपार्टमेंट में आग लग गई। राहत और बचाव के लिए दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा कई ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन ने रूस के कई ड्रोन मार गिराए जो कि मंडरा रहे थे, कीव के आसमान में मंडरा रहे थे। रूस बना रहा है एनर्जी साइट्स को निशाना। पिछले कुछ हफ्तों से रूस ने खासकर यूक्रेन की ऊर्जा संरचना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, काफी नजदीक है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 3.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है। पिछले हफ्ते हुए एक बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले में यूक्रेन के कई मुख्य गैस उत्पादन सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है। कीव की जो सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर ने साफ साफ कहा है कि राजधानी पर देर रात हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रोन की वजह से आग लग गई इमारतों में। आग ने शहर के पेचेस्की जिले में एक उच्च स्तरीय जो मल्टी लेवल जो इमारत है, उसके 6वीं और 7वीं मंजिल के अपार्टमेंट में आग लग गई। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष 3.5 साल से चल रहा है। रूस की रणनीति लगातार ऊर्जा स्थलों पर हमलों के जरिए नागरिक और प्रशासनिक संरचना को कमजोर करना है। इन हमलों का मकसद न सिर्फ शहरों में दहशत फैलाना, बल्कि लोगों के दिलों में खौफ का माहौल पैदा करना है। इस हमले ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि युद्ध के दौरान शहरी, केंद्रीय और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमला कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। कि प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि जैसे ही स्थिति सुरक्षित होगी, पूरी तरह से मरम्मत और बहाली का काम शुरू कर लिया जाएगा। उसके बाद ताबड़तोड़ पलटवार भी किया जाएगा। जेलेंस्की का यह बयान सामने आया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि मॉस्को ऊर्जा की जो सुविधाओं और रेलवे को निशाना बना है, वहाँ की जो यूक्रेन की जो रेलवे है उसको निशाना बना रहा है और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने बताया कि इस साल रूस के हमलों से यूक्रेन की गैस जो सप्लाई सिस्टम है वो पूरी तरह से उसको दबाव में है और अगर रूस के हमले ऐसे ही जारी रहे तो यूक्रेन को गैस का आयात और करना पड़ेगा, उस पर आर्थिक बोझ भी आएगा।